अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। तो आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, समस्त मुनि संघ की। कभी कभी ऐसा लगता है हम चल रहे हैं या चला रहा कोई। हर बात में हम अपने आप को कर्ता के रूप में स्वीकारते हैं। हर क्रिया हमारी है। किंतु वस्तु का स्वभाव ऐसा नहीं है। वह स्वभाव होता है, पराश्रित नहीं होता, पराश्रित जैसा लगता है। इस रहस्य को नहीं समझने का ही परिणाम है। हम जब अपने अनुकूल कार्य नहीं होता तो रोते हैं, उदास हो जाते हैं, चिल्लाते भी हैं, दूसरे के ऊपर लादते भी हैं। एक सज्जन बोलते हैं, महाराज हमारे आज 35 साल का सालगिरह है। सालगिरह समझते हो? और अपनी पत्नी की ओर देख करके वो कहता है, मेरे लिए कहता, 35 वर्ष से झेल रहा हूं। अब आप बताओ कौन किसको झेल रहा है? बड़ा कठिन है। पत्नी पत्नी का काम कर रही है, पति पति का काम कर रहा है, पूरा परिवार अपने अपने काम में लगा हुआ है। हिल रही है नियंता के रूप में, कर्ता के रूप में। मैं सब कुछ हूँ ये समझ करके कभी प्रेम वात्सल्य तो कभी दुत्कारना, डांटना, पीटना। कभी कभी होता क्या है, आपस में खटपट हो जाता है, बच्चे के ऊपर आ जाता है। हाँ, अब क्या करें? बच्चा तो ये रहस्य नहीं समझता। बेटा तुम्हें भी अपने जीवन में समझ में बाद में आ जाएगा। ये एक क्रम है और ये स्वभाव है। ऐसे संसार मार्ग से गुजरता हुआ संसारी प्राणी बड़ा विचित्र सा लगता है। इस रहस्य को जिन्होंने समझ लिया और समझा दिया वे धन्य हैं। उसका निकट है संसार। अब वह ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला। किंतु इस सब में बीच में रह करके भी वह आज मेरा साल गिर न कह करके महाराज इस पर्याय के एक साल गिर गए, चले गए। दुर्लभ वस्तु मनुष्य जीवन का एक लाभ हुआ था और आज
उसके वह क्रम टूटता सा लगता है। टूटेगा पक्का। टूटने से पहले मन न टूट जाए, दृढ़ता के साथ उसके ऊपर विश्वास रखे। फिर वह 35 वर्ष झेल रहा हूं कह रहा है, मेरी ओर नहीं देख रहा, वो अपने पत्नी की ओर देख रहा है, इसके मन में क्या हो रहा है। नहीं, उसको रहस्य समझ में आ गया है। ये तो कहते रहते हैं, नहीं समझे। और हमने भी जब संकल्प लिया था तो ये यदि निभाता है तो मैं भी निभाऊंगी। नहीं समझे। यदि यह ऊपर से करता है तो हम भी ऊंचा ही कर देंगे। ये या कोई भी हो, किंतु ये संसार मार्ग में ऐसा, मोक्ष मार्ग में असंख्यात जीवों को तारने वाली, और उन्होंने कभी भी ऐसा अनुभव नहीं किया कि मैं इस सब का नियंता हूं। यही एकमात्र सूत्र उन्होंने बहुत ही सावधानी के साथ अपने पास रखा और इस रहस्य को भी दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया। किंतु दुनिया के सामने रखते समय कभी भी उसको अभिमान नहीं हुआ और दीनहीन होने का भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ। किसी का कार्य आशीर्वाद से नहीं बनता है तो आशीर्वाद देने वाला भी कहाँ तक सोचेगा, और बनता है तो उसके ऊपर अभिमान करने लग जाएगा। यह भी गड़बड़ है। यह भिन्न समानांतर दो रेखाएं हैं, लगती है समानांतर है, समानांतर है, एक समय पर वो दोनों मिल जाएंगी। तीन काल में ऐसा नहीं सोचना और दोनों रेखाओं को मिलाने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि शर्त ये रखा गया समानांतर दो रेखाएं मिलती सी लगती है लेकिन मिलती नहीं। लेकिन फिर भी ज्ञानी लोग उससे लाभ लेने का अवश्य ही अवसर प्राप्त करते रहते हैं। दोनों रेखाएं यदि रेल की पटरी के बीच में आ जाए तो आती तो है, सुदूर जा कर के वह मिल गई हूँ ऐसी लगती है। वहाँ पर जा कर के देखने से ये भिन्न है, ये भिन्न है, इसकी दिशा अलग है, इसकी दिशा अलग है, कभी भी वह मिल ही नहीं सकते। उसी प्रकार पति पत्नी के रूप में अड़ोस पड़ोस में आप रहते हो। महाराज हम अड़ोस पड़ोस में, हाँ बिल्कुल, पत्नी के अड़ोस में पति रहता है। मैं बहुत बार सोचा ये अड़ोस पड़ोस क्या है ये, तो दूसरे के साथ नहीं लगाना, अपने पति और पत्नी के साथ आप लगाओ। अड़ोस पड़ोस है तो अड़ोस पड़ोस में कुछ गमी हो जाए, कुछ हर्ष हो जाए, कुछ हो जाए तो होते रहते हैं। फिर महाराज आप क्या समझते हो? ये तो हमारा है ही नहीं, अड़ोस पड़ोस की बात ही नहीं। हम भी ये जैसे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं उसी प्रकार आकाश में सारे ध्रुव रह रहे हैं तो हम भी उसी में रहते हैं,
लेकिन हम उसके नहीं और वह हमारा नहीं। यह जब दिमाग में रहता है, मोक्ष मार्ग इससे बढ़कर के और कुछ नहीं होता। बस इस आधार पर ही हम आप लोग राजी खुशी इत्यादि मनाने लग जाते हैं। श्रमण लोग उसमें समता का धारण करके और विषमता से दूर रहते हुए ऊपर ऊपर से लगता है कि हम आप लोगों को क्या देते महाराज, आशीर्वाद तो बरसा दो। अरे भैया कैसे आशीर्वाद बरसाएं? बादलों में पानी भरा है लेकिन बादल बरस नहीं रहे हैं। नीचे के धारे सारे जीव तरस रहे हैं। होता ऐसा ही है, जिसको पुण्य का उदय होता है उसी को आशीर्वाद भी मिलता है। हाँ, ये बात सही है महाराज। जिस प्रकार आपके पास आशीर्वाद देने की क्षमता है तो आप हमेशा हमेशा बरसाते रहो। नहीं, हम केवल बरसाने का काम करेंगे तो आप लोग तो बस यूं देखते ही रहेंगे, यूं देखते ही रहेंगे। नहीं, पुरुषार्थ करो, ऐसा पुण्य कमाओ, ऐसे भाव करो जिसके द्वारा उनको बरसना ही पड़े, बरसना ही पड़े। अहिंसा परमो धर्म।